आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं जो कहानी आपके सामने लेकर आई हूँ, वो कहानी हमें ये बताएगी कि कैसे जाने अनजाने में हुई घटना हमारा जीवन बदल सकती है। तो चलिए इस प्रेरणात्मक कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गुरु और एक शिष्य जंगल के रास्ते कहीं जा रहे थे। तो रास्ते में शाम होने लगी और उनको पानी की प्यास लगी। तो पास में एक गांव आया और जैसे ही वह गांव में पहुंचे तो देखा कि एक झोपड़ी थी। वो झोपड़ी की तरफ गए और उन्होंने आवाज लगाई। तब वहां से एक आदमी, उसकी पत्नी और उसके 3 बच्चे भी निकलकर बाहर आए, जो फटे पुराने कपड़े में बड़े गरीब से दिखाई देते थे। गुरु ने देखा कि उनकी झोपड़ी के सामने एक बहुत बड़ा खेत है, लेकिन उन्होंने उसमें फसल नहीं लगाई हुई है। फिलहाल गुरु ने सबसे पहले तो उनसे पानी के लिए आग्रह किया और उन लोगों ने उन्हें और उनके शिष्य को पानी पिलाया। अचानक गुरु ने कहा कि आपके पास इतना बड़ा खेत है, परंतु आपने इसमें कोई फसल नहीं लगाई है, फिर आपका जीवन यापन किस तरीके से संपन्न हो पाता है? उस आदमी ने बोला कि हमारे पास एक भैंस है और हम इस भैंस का दूध बेचकर पैसे कमाते हैं और इसी से हमारी आजीविका चलती है। फिर इस खेत में फसल उगाने का क्या फायदा है? हमारी आजीविका तो ठीक ठाक चल जाती है। गुरु ने उनकी इस बात को ध्यानपूर्वक सुना और उनके बीच में कुछ देर तक बातचीत होती रही। धीरे धीरे अंधेरा हो चुका था, तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि आज रात हम यहीं विश्राम करेंगे। तो लगभग मध्य रात्रि के करीब गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि हमें इस भैंस को ले जाना होगा और इस भैंस को ले जाकर कहीं दूर जंगल में छोड़ना होगा। शिष्य अपने गुरु की इस बात को सुनकर आश्चर्यचकित हो गया और सोच में पड़ गया कि यह गलत काम करने के लिए गुरु भला क्यों कह रहे हैं, और अगर मैं ये काम करता भी हूँ तो इससे उन गरीबों की आजीविका पर कितना दुष्प्रभाव पड़ेगा। परंतु गुरु की आज्ञा तो गुरु की आज्ञा होती है, वह इसको कैसे मना कर सकता था। तो वह यह कार्य करने के लिए तत्पर हो गया। गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करके शिष्य ने उनके कहे अनुसार आधी रात को ही उस भैंस को अपने साथ ले लिया और जंगल में ले जाकर बहुत दूर छोड़ दिया, ताकि वह भैंस वहां से वापस गांव में न आ सके। तकरीबन 10 साल बाद जब शिष्य भी गुरु बन गया, तो उसने दीक्षा देने का कार्य भी प्रारंभ कर दिया था। और उसके मन में एक दिन यह विचार आया कि मुझसे 10 साल पहले जो गलती हुई थी, क्यों ना मैं आज उस गलती को सुधार लूं। यह सोचकर वह शिष्य उस आदमी से मिलने के लिए उसके गांव पहुंच जाता है। परंतु वहां पर जाकर वह देखता है कि वहां पर उसके खेत में फसलें लहलहा रही हैं और बगीचे लगे हुए हैं। वह सोचता है कि शायद हो सकता है कि उसकी भैंस के जाने के बाद वह आदमी भी अपना घर बार बेचकर, अपना जमीन बेचकर कहीं और चला गया हो। लेकिन तभी अचानक वह आदमी बाहर आता है और उस गुरु को नमन करता है और कहता है कि गुरुवर, मैंने आपको पहचान लिया। बरसों पहले आप और आपके गुरु साथ आए थे, लेकिन उसी रात अचानक मेरी भैंस हमें छोड़कर पता नहीं कहाँ चली गई। हमारे पास आजीविका का कोई साधन नहीं बचा। अब हमें कोई दूसरा काम करना था जिससे हमारी आजीविका पुनः सुचारू रूप से चल सके, लेकिन हमारे पास कोई और विकल्प नहीं था। तो हमने जंगल से लकड़ियां काटना शुरू कर दिया, उसी से जीवन यापन करते थे, बहुत मेहनत करते थे। फिर हमें यह ध्यान आया कि हम अपने खेतों में फसल लगाएं। हमने आम के बगीचे लगाए। धीरे धीरे आम के बगीचे से ढेर सारे आम निकलने लगे। हम उन आमों को बेचकर अपना जीवन यापन करने लगे और धीरे धीरे हमारा ये आम का बगीचा इतना बड़ा हो गया और मुझे इससे बहुत अच्छे खासे फल और उनसे पैसे मिल जाते हैं। और अब मेरा यह व्यापार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। अंततः आप जो ये देख रहे हैं, वह 10 सालों की कड़ी मेहनत का नतीजा है। अगर वो हमारी भैंस हमें छोड़कर उस रात न गई होती, तो आज हम इतने धनवान कभी नहीं बनते। यह सुनकर
शिष्य को बहुत आश्चर्य हुआ और उसे अपने गुरु की ज्ञान की गंभीरता बहुत अच्छे से समझ में आई। हालाँकि ये कहानी तो यहीं पर समाप्त होती है, परंतु ये कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि क्या हमारे जीवन में भी कोई ऐसी भैंस है क्या, जिसको हम छोड़ना नहीं चाहते और उसी के दम पर अपनी कमाई करना चाहते हैं? अगर है, तो हमें उस भैंस को अपनी ज़िंदगी से जितनी जल्दी से जल्दी हो सके दूर करना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएँगे। हमेशा हमारे जीवन में परिवर्तन तभी संभव होता है जब हमारे पास कोई विकल्प नहीं होता है, और जब हमारे पास कोई विकल्प नहीं होता तो हमारे पास जो रास्ता होता है ना, बस हम उसी पर चलते जाते हैं, और जब उस रास्ते पर हम चल पड़ते हैं तो जीवन में सफलता जरूर मिलती है। आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।